नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर देयर टाइप्स। सो एनी मैटर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू two types. One of its type is pure substance and other of its type is mixture. Mixture अभी देखेंगे। तो pure substances are those substances which are made up of one kind of particles. So those substance which are made up of one kind of particle जैसे कि वाटर। सो वाटर पार्टिकुलेट है। वाटर दो हाइड्रोजन के एटम से और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो वाटर का ये फिक्स्ड कंपोजिशन है। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये कंबाइन हो जाते हैं और ये एक पार्टिकुलेट है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 1 हार्ट है, 2 आइज़ है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कंबाइन होकर ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो इसी तरीके से इसके कंस्टिट्यूएंट को अलग नहीं किया जा सकता है और इसका कंपोजिशन फिक्स्ड है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो चाहे वो वेपर में हो या लिक्विड में हो या आइस में हो, वो ये एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। वाटर में सिर्फ वाटर ही होगा। इसी तरीके से कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, सो कॉमन सॉल्ट घर में यूज़ होता है, उसको सोडियम वैसे सोडियम होता है तो सोडियम क्लोराइड भी कहेंगे। ये भी एक तरीके का पार्टिकुलेट है। सो सोडियम Cl से क्लोराइड। ऐसे ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये भी पार्टिकुलेट है, जो गैस है। कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए डाइऑक्साइड कहा गया है। इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का फिक्स्ड कंपोजिशन है 1:2। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम। तो ये सब फिक्स्ड कंपोजिशन है, यानी जो सब्सटेंस एक ही तरीके के पार्टिकल में होंगे। हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड घूमेगी तो CO2 बन के ही घूमेगी। ये ना समझ लेना कि कोयला अलग घूमेगा और ऑक्सीजन अलग। वाटर स्टीम भी होगी तो वो H2O ही होगी। तो किसी भी सूरत में जो प्योर सब्सटेंस हैं वो अपना पार्टिकुलेट नेचर नहीं छोड़ते, चाहे वो स्टेट ऑफ मैटर उनकी कोई भी हो। सो इन ऑल द 3 states of matter they maintain their particulate nature. So in all the 3 states they maintain their particulate nature. Their particulate nature. तो ऐसी बात हो गई। तो प्योर सब्सटेंस में हमने ये बात देख ली कि उनका पार्टिकल का नेचर रहेगा, चाहे कोई भी हो। वाटर होगा तो भी ये रहेगा। अब जरा देखें कि जो प्योर सब्सटेंस हैं उनमें अगर कोई पार्टिकल है भी, जैसे कार्बन कोयला होता है और ऑक्सीजन गैस होती है, तो जो कोयला जलाया जाता है वो कार्बन है। दिस इज कार्बन। इसे कोल भी कह सकते हैं। सो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन गैस। लेकिन मिल करके ये गैस बन जाती हैं। अच्छा, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जलती नहीं है। सो
ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन, ये हेल्प्स इन बर्निंग। और कोयला तो खुद फ्यूल है, ये तो फ्यूल है। लेकिन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। कहीं अगर आग जल रही होगी और CO2 डाल दो, रेड बॉटल में रखा रहता है जगह जगह CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये आग बुझा देगा। तो ये फ्यूल है जो जलने का काम करता है, ये जलने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन के कोयला नहीं जल सकता। और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स, उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है। सो इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स, क्योंकि एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। दैट इज फिक्स्ड रेशो। कंपोजिशन बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है कि उसके घटकों की मात्रा समान होती है। फिक्स्ड रेशो कैसे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर CO2 में, इन CO2 कार्बन रेशो ऑक्सीजन एटम्स, ये कितने होंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1:2। एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिल गया, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो ये फिक्स्ड रेशो है। इन वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो, और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2:1, तो इनका रेशो हो जाएगा 2:1। सो इनका फिक्स्ड रेशो होता है। एंड द प्योर सब्सटेंस डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स, जो भी कंपोनेंट्स हैं या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो वो जो कंस्टिट्यूएंट है जिनसे मिल के बना है उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जलता है, ये जलाता है, ये आग बुझाता है। So pure substance does not have the properties of its constituents. Pure substance does not have the properties of its constituents. तो उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती। ऐसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक फ्यूल है, और अगर 2H मिल जाए और या H2 मिल जाए और O2 मिल जाए तो इससे वाटर बन जाता है। नाउ ये वाटर बन जाएगा तो हाइड्रोजन एक फ्यूल है, रॉकेट प्रोपल्शन के काम में आता है या स्पेस क्राफ्ट भेजने के काम में आता है। तो ये फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस। दिस इज हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन एड इन बर्निंग, सो ये जलने में सहायक है, हेल्प्स इन बर्निंग। लेकिन ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, पानी से आग बुझ जाती है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है। तो आपने फिर देखा फायर एक्सटिंग्विशर, तो हमने ये बात देख ली कि जो भी बनता है प्योर सब्सटेंस, ना उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की। इट हैज़ एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी। फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी होती है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस चाहे कहीं भी हो, इट हैज़ सेम टेक्सचर, सब कुछ सेम होगा, उसका टेक्सचर सेम होगा, कलर सेम होगा, वाटर कहीं का भी होगा वो सेम होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस के,
जैसे मैंने कॉमन साल्ट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो ग्लूकोज भी हो सकता है। मिक्सचर क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस कंबाइन, या ये कह सकते हैं मिक्स्ड, टू और मोर सब्सटेंस नॉन रिएक्टिव प्योर सब्सटेंस, वो आपस में रिएक्ट ना करें। यहाँ जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रख दोगे तो रिएक्ट करके वो वाटर बना लेंगे। ऐसे भी कुछ चीज़ें, जैसे गेहूँ चावल रख दो तो आपस में उनकी रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं और साथ में रखने पर भी कुछ नहीं होता। केमिकल्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नॉन रिएक्टिंग, पानी में नमक डाल दो, 1 साल के बाद भी पानी उड़ जाए तो नमक बच जाएगा, रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ, डिजॉल्व जरूर हो जाएगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा, तो कहा जाएगा कि नॉन रिएक्टिंग है। सो व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग non-reactive pure substances are mixed भी किया जा सकता है और आसानी से उसे सेपरेट भी किया जा सकता है। इसे इवेपोरेट कर दो, नमक अलग हो गया, लेकिन इसमें से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी कर लो घर में, ये नहीं, वाटर से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। सो सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन वेरिएबल कंपोजिशन, जितना मर्जी चाहो नमक मिला लो, अब 2 चम्मच और डाल दो, हमारे हाथ में है, लेकिन इसके कंपोजिशन को नहीं बदल सकते हो। इसमें H3O नहीं कर सकते हो, H2O2 कर दोगे तो आई ड्रॉप बन जाएगी। तो इसलिए वेरिएबल कंपोजिशन, तो यदि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी परिवर्ती मात्रा में मिलाए जाते हैं, देन दे फॉर्म मिक्सचर, देन दे फॉर्म मिक्सचर वेरिएबल कंपोजिशन में। जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर अगर अलग कर सकोगे तो वो मिक्सचर होगा। तो इसी तरीके से सॉल्ट इन वाटर में से सॉल्ट को अलग किया जा सकता है। ऐसे ही ये कहा जा सकता है शुगर इन वाटर, शुगर को भी अलग कर सकते हो, पानी उड़ जाएगा, शुगर नीचे बच जाएगी। शुगर इन वाटर, चाशनी कहीं गिरी हो तो पानी उड़ जाएगा तो शुगर बच जाती है। क्या मिल्क एक मिक्सचर है? हाँ, मिल्क फैट प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन से बनता है। अगर आप उसकी व्हिपिंग कर दें तो उसका क्रीम अलग निकल जाता है, और कुछ कर दें तो उससे घी भी बनाया जा सकता है, उसके सारे कंपोनेंट्स अलग किए जा सकते हैं। तो मिल्क में कई चीज़ें हैं, मिल्क पाउडर भी बना सकते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो मिल्क एक मिक्सचर है, क्योंकि उसको मिक्सर से चलाकर, ग्राइंडर से चलाकर, या किसी और तरीके से दही को भिगोकर, या किसी भी तरीके से हम उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं। इसमें से हाइड्रोजन नहीं अलग की जा सकती कि आप सोचो पानी जल जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ये घर में नहीं किया जा सकता है। लेकिन मिल्क में से उसकी क्रीम निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से मिल्क के कंपोनेंट अलग किए जा सकते हैं। तो मिल्क एक मिक्सचर हुआ, ऐसा हुआ। तो ये चीज़ हो गया। ऐसे ही ब्लड की प्लाज्मा होती है, और ब्लड में RBC WBC, अगर उसको बहुत तेज़ी से घुमाएं 50,000 रोटेशन पर सेकंड, तो चारों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। जैसे मिल्क में अगर आप क्या करो, तेज़ी से घुमाओ तो मक्खन बीच में आ जाता है, हल्की चीज़ बीच में, भारी चीज़ दूर में। जैसे गीले कपड़े को ड्रायर में घुमाओ तो भारी पानी दूर भाग जाता है और हल्का कपड़े बीच में रह जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को फास्ट रोटेशन करते हैं तो उसके लेस डेंसर और मोर डेंसर सब्सटेंस अलग अलग हो जाते हैं। ये भी एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है उसके कंपोनेंट को अलग करने का। तो जैसे मिल्क के कंपोनेंट्स अलग किए जा सकते हैं, मक्खन बीच में आ जाता है, उसी तरीके से ब्लड के कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ऐसे अलग अलग किए जा सकते हैं। सबसे दूर में RBC रहता है क्योंकि वो सबसे भारी है, और सबसे पास में, सेंटर के पास में प्लाज्मा रहता है। तो इसलिए
ब्लड भी अलग किया जा सकता है, घुमा के अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे सब्सटेंस जो भी हैं दैट कैन बी सेपरेटेड। ऐसे ही डिटॉल एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन डिटॉल इन वाटर कर दो तो डिटॉल को पानी में डाल दोगे, पानी उड़ जाएगा तो फिर डिटॉल बच जाएगा। सो डिटॉल इन वाटर, क्योंकि इसे अलग किया जा सकता है, ये कभी रिएक्ट ही नहीं करता। ऐसे ही सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये चीज़ है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, मिक्सचर हो गए। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में ये अंतर है कि मिक्सचर प्योर सब्सटेंस के मिलाने से बनता है और इसका वेरिएबल कंपोजिशन है। चीनी है, आप और डाल दो, 10 जगह शरबत पियोगे 10 अलग अलग मिठास होगी, किसी भी घर में एक जैसी नहीं होगी। लेकिन पानी अगर आप पियोगे सब जगह, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, तो एक जैसा ही होगा। नमक कहीं का भी खाओगे एक जैसा होगा। प्योर सब्सटेंस की पहचान है कि वो एक जैसे ही होते हैं, चाहे जुपिटर में हो, मार्स में हो, अर्थ में हो, मून में हो और यूनिवर्स में कहीं भी हो, उनका टेक्सचर, ऑर्डर, कलर कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हम ये देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। सो लेट अस सी difference between pure substance and mixture. It has one kind of particle. It has one kind of particles, या ये कह सकते हो made up of, it is made up of, जबकि it is made up of two or more than two pure substances, यानी टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल, क्योंकि प्योर सब्सटेंस तो एक काइंड ऑफ पार्टिकल का बना है। सो इट इज मेड बाय मिक्सिंग two or more than two pure non-reacting pure substances in variable composition, more than two non-reactive pure substances, मिक्सिंग कर दिया इन वेरिएबल कंपोजिशन, अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं कंपोजिशन को। कंपोजिशन मिल्क को ही देख लो, बफेलो के दूध में ज़्यादा घी होता है। सो वेरिएबल कंपोजिशन, सो इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हर प्योर सब्सटेंस में एक काइंड ऑफ पार्टिकल है, अब दो से ज़्यादा मिला रहे हो। सो इट कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल मेथड, घरेलू मेथड के द्वारा। सो प्योर सब्सटेंस जो भी होते हैं हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, फिक्स्ड composition of its constituents। constituents का यहाँ मतलब एटम है, उसके जो घटक होते हैं वो कौन होते हैं, एटम से मिलकर ही तो प्योर सब्सटेंस बनता है। जबकि मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, ज़्यादा चीनी डाल दी, कम चीनी डाल दी, उसके वो कंस्टिट्यूएंट हैं। अगर मैं कहता हूँ सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट और वाटर इसके कंस्टिट्यूएंट हुए, जिनसे मिल के ये बना है, वो इसके घटक हुए। सो मिक्सचर इज हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन।
variable composition of its constituents, composition of its constituents. Now mixture contains all properties of its constituents. जैसे पानी में नमक मिला दोगे तो पानी का गीलापन भी रहेगा और नमक का नमकीन पना भी रहेगा. That means wetness of water and the saltness of salt both are contained in it. So it contains, अगर चीनी मिला दोगे तो चीनी का भी स्वाद आएगा. It contains all the features, all the properties of its constituent, all the properties of its constituents. सभी की प्रॉपर्टी रहती है. जैसे हम लोग चाय के साथ मिक्सचर खाते हैं तो उसमें मूंगफली भी आती है, गाठिया भी आता है, सेव भी आता है और जो भी है दूसरी चीज़ें भी आएंगी. तो हम यहाँ देखते हैं कॉर्नफ्लेक्स भी आ जाएगा. तो सभी की प्रॉपर्टी रहेगी और सभी का स्वाद रहेगा. जबकि इसमें ऐसा नहीं है. अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसमें ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की. जो पानी बना है वो तो अलग ही प्रॉपर्टी रख रहा है. उसमें किसी भी कंस्टिट्यूएंट की, न जलने की न जलाने की है, वो तो आग बुझाने की प्रॉपर्टी है. सो इट डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. इट डज नॉट कंटेन प्रॉपर्टीज of its constituents. कंस्टिट्यूएंट की कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती. सो इट हैज सेम टेक्सचर, सेम ऑर्डर, सेम कलर एनीवेयर इट इज फाउंड. तो उसका सब कुछ सेम होगा. इट हैज सेम टेक्सचर छूने में, सेम कलर, सेम ऑर्डर, स्मेल भी सेम होगी. एंड जो भी इसके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स्ड होंगे. एंड फिक्स्ड वाटर का है, याद भी कर सकते हो कि 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है. लेकिन चाशनी बन गई तो बड़ी देर में उबलेगी और ज़्यादा चीनी डाल दी तो और देर में उबलेगी. तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बदलता रहता है. एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. जबकि इसमें क्या होता है, इट हैज़ वेरिएबल टेक्सचर. कम चीनी डालोगे तो पतला बनेगा, ज़्यादा डालोगे तो विस्कस बन जाएगा, गाढ़ा बन जाएगा. वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन होगा. ठीक है. इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन तो लिख लिया है. वेरिएबल टेक्सचर यानी इसको छूने में सब में अलग अलग लगेगा. सो वेरिएबल टेक्सचर. कलर, ऑर्डर, तो ये चीज़ है. तो महाराष्ट्र में एक ऐसी झील है उसमें ज़्यादा पानी रहता है तो दूसरा कलर हो जाता है. उसमें सॉल्ट्स पड़े हुए हैं. कम पानी रहेगा तो दूसरा, तो अलग अलग कलर देता है वो. तो वो उसमें क्रेटर हो गया था किसी मीटीरॉइड से टकरा कर, तो उसकी वजह से उसमें सॉल्ट्स आ गए बहुत सारे. तो वेरिएबल टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितनी शुगर डाली है पानी में. डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सब चीज़ इसमें अलग हो जाएगी. अच्छा, इसको वाटर है तो वाटर को इसके कंस्टिट्यूएंट्स में या कंपोनेंट्स में अलग नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट be separated into its component atoms
तो जो भी कंपोनेंट एटम्स हैं उनमें अलग नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि जैसे आप फिल्ट्रेशन कर लेंगे, छान लेंगे, तो छान करके हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन नीचे आ जाएगी और ऊपर ऑक्सीजन रह जाएगी, या कुछ भी ऐसे सोच रहे हैं कि एक एटम नीचे आ जाएंगे दूसरे ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इसमें किया जा सकता है। सैंड इन वाटर है, छान लोगे तो सैंड ऊपर आ जाएगी, तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी और नीचे फिल्ट्रेट आ जाएगा और ऊपर रेसिड्यू आ जाएगा, सैंड ऊपर पानी नीचे। तो इसलिए इसको तो अलग किया जा सकता है। तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। केवल फिल्ट्रेशन नहीं है, और दूसरे भी मेथड हैं। ये तो मैंने सैंड इन वाटर का बताया, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। सो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस में अलग किया जा सकता है। उसके आगे सोचो कि फिर हम एटम में अलग कर लें, तो एटम में अलग अलग करना किसी फिजिकल प्रोसेस के जरिए मुमकिन नहीं है। हाँ, सॉल्ट एंड वाटर है तो साल्ट और वाटर को अलग कर सकते हो। इट कैन बी separated into its constituent by physical method। फिजिकल मेथड, इसके लिए लैब में जाना पड़ेगा अलग करने के लिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास करो या दूसरा कोई केमिकल डालो, तब अलग अलग होते हैं। फिजिकल मेथड कौन कौन से होंगे? फिजिकल मेथड होगा बॉइलिंग, बॉईल करके पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। बॉइलिंग के अलावा क्या हो सकता है? अगर बॉइलिंग कर लो या फिल्ट्रेशन कर लो, भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया, छान कर फिल्ट्रेशन। और अगर मान लीजिए सैंड इन वाटर है तो उसको निथार कर, दैट इज सेडिमेंटेशन। उसको रख दो और उसको टच ना करो तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, सेडिमेंटेशन। अगर पानी और नमक है और पानी को भी रखना चाहते हो, आप सोचते हो पानी को हम वेस्ट ना करें, तो डिस्टिलेशन। पानी के वेपर उठेंगे और उसको कूल करके अलग से एक जगह इकट्ठा कर लो, तो कहेंगे डिस्टिलेशन। ऐसे ही हमने आपको बताया कि मिल्क को अगर मिक्सी में घुमा दो तो उसका क्रीम और दूसरे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। ऐसे डेयरी फॉर्म्स में होता है, तो उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, तेज़ी से घुमाकर। और क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने गेहूं में से उसकी भूसी हटानी चाहिए, तो हवा में चला दो विनोइंग, तो हवा में बाई एयर कर सकते हैं। सूप से कर लेते हैं विनोइंग, तो भूसा भूसा उड़ जाएगा, गेहूं नीचे गिर जाएगा। पिकिंग अप, चावल और गेहूं को पिकिंग अप मेथड से अलग कर सकते हैं, पिकिंग अप। ऐसे बहुत सारे फिजिकल मेथड हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं। इनमें से एक इवेपोरेशन भी आता है। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वी कैन सेपरेट देम। अब रही बात जो प्योर सब्सटेंस हैं, they are further categorized into elements and compounds. They are further categorized या divided या subdivided into elements and compounds, जबकि it is further subdivided into homogeneous and heterogeneous mixture. It is further subdivided तो मैटर डिवाइडेड है, उसके बाद ये फिर सब डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस and heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं
कि जिसमें पहला सिप लिया और आखिरी सिप लिया और बिल्कुल इवन कंपोजिशन है, सब एक जैसा हो। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर जैसे आप पानी में चीनी डाल दें तो पहला सिप और आखिरी सिप एक जैसा होगा, तो वो होमोजीनियस है। पानी में नमक डाल दें, होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में अलग अलग रहता है कि अगर आप पानी में सैंड मिला दें तो ऊपर सैंड कम होगी, नीचे ज़्यादा होगी, तो हेट्रोजीनियस है, अनइवन कंपोजिशन है। इसी तरीके से मिल्क है, मिल्क को फ्रिज में रख दें तो घी ऊपर आ जाता है, तो अनइवन कंपोजिशन है। ऐसे ब्लड में भी अनइवन कंपोजिशन है। आरबीसी भारी होते हैं तो नीचे बैठे रहते हैं, तो अनइवन कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। तो हीट्रोजीनियस, हीट्रो का मतलब डिफरेंट, होमो का मतलब सेम, और जीनियस, तो जीनियस का मतलब उसका जो भी सराउंडिंग्स है, तो एक जैसी सराउंडिंग हो तो होमोजीनियस, डिफरेंट हो तो हमने बताया वाटर इन सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये होमोजीनियस है। इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो ये बात हमने देख ली कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में कि क्या डिफरेंस है। नाउ जो प्योर सब्सटेंस हैं वो भी आगे डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि मैटर के दो टाइप हैं। मैटर के कौन से दो टाइप हैं? एक टाइप है प्योर सब्सटेंस और दूसरा टाइप है मिक्सचर। और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को अगर देखा जाए तो इसके दो टाइप हैं। इसको ये वन काइंड ऑफ पार्टिकल है, लेकिन अब पार्टिकल के अंदर देखो, माइक्रोस्कोप ले लो और अंदर देखो कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं। सो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में सब डिवाइडेड है। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड में सब डिवाइडेड है। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है? जो एलिमेंट्स होते हैं वो वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, उनमें एक ही तरीके के, जैसे आयरन देख लो। सो आयरन में सब Fe हैं, तो सारे एटम Fe के हैं, ओनली आयरन एटम्स। ऐसे कॉपर देख लो तो कॉपर में सारे कॉपर के एटम्स हैं। तो जो एक काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। वाटर में ऐसा नहीं है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरीके के हैं। सो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मेड ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम्स। ग्रुप है, बहुत सारे एटम्स होंगे लेकिन एक ही तरीके के होंगे। सो मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। When two or more atoms of different kinds chemically combine, केमिकली कंबाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बने। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देने से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वो उसमें जो चार्ज चलता है जिससे स्पार्क होता है कई बार, वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो ऐसा एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सो ये किसका बना होता है? कंपाउंड। मेड ऑफ टू और मोर देन टू काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। सो ये लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कैसे कंबाइन करें? केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड कंपोजिशन, ऐसा लिख लें तो पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। व्हेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड, बॉन्ड हो जाए, ऐसा बॉन्ड कि गैस में भी ना टूटे, बॉन्डेड। वो अगले चैप्टर में बताया जाएगा आपको कि केमिकल बॉन्ड क्या है। लेकिन स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से होता है। वो केमिकली बॉन्डेड इन फिक्स्ड कंपोजिशन
बहुत सारे H2O हैं, लेकिन कोई किसी उसमें से भी आपस में कोई दूसरे का हाइड्रोजन नहीं ले सकता। सब H2O अलग अलग हैं। पानी में सब H2O सब घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनकी दोस्ती टूट जाए। ट्रियो है उनका, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सब हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और कोई किसी का हाथ छुड़ा नहीं सकता। हवा में भी अगर स्टीम बन जाएगी तो भी हाथ पकड़ के घूमेंगे, ऐसा होता है केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड, chemically bonded in fixed composition, then compounds are formed। तो ये एलिमेंट हो गए और ये कंपाउंड हो गए। तो एलिमेंट्स एक काइंड के एटम से बने हैं, जैसे हमने Fe और कॉपर दिखाया। एलिमेंट के 3 सब डिवीज़न हैं, वो हमने आपको बता दिया है कौन कौन से सब डिवीज़न हैं। इसमें मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं और मेटलॉइड आते हैं। टोटल एलिमेंट्स अभी 118 हैं, 2 नए हैं रिसेंटली हुए, बट 118 धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 118 अभी फुल है पीरियोडिक टेबल, तो इतने एलिमेंट हैं, जिसमें से 17 नॉन मेटल हैं, 7 मेटलॉइड हैं। मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट है, तो ये मिल करके हो गए 24। अब 24 इसमें से हम माइनस कर दें तो 4 बच जाएगा, और 2 माइनस कर दें तो 94। तो 94 मेटल हो गए, 7 मेटलॉइड्स हो गए, और ये हो गए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड? सो एलिमेंट एंड कंपाउंड, सो इनमें क्या डिफरेंस है? इट इज, दोनों प्योर सब्सटेंस है। इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ हुज पार्टिकल्स। देखो हैं दोनों पार्टिकुलेट, कंपाउंड भी पार्टिकुलेट है। कंपाउंड में क्या है कि एक चीज़ और भी है, ये जो पिछला वाला आपने लिखा है इसमें एक एग्जाम्पल भी डाल लें, तो एग्जाम्पल होना चाहिए। जो मैंने आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का डिफरेंस बताया है, तो एक पॉइंट आप डाल दें इसके एग्जाम्पल में, वाटर, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, और एक इसमें भी एग्जाम्पल डाल दें, दैट इज सॉल्ट इन वाटर। तो ये चीज़ हो गई, एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ये मिक्सचर है, जितना मर्जी साल्ट डाल दो, ये फिक्स्ड है। ये एक प्योर सब्सटेंस है, ये दूसरा प्योर सब्सटेंस। अब देखो एलिमेंट एंड कंपाउंड, देखिए कि एलिमेंट एंड कंपाउंड में क्या है कि इट्स particles are made of only one kind of atoms। इसके पार्टिकल वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं, जबकि when 2 or more than 2 kinds of particles chemically combine in fixed composition they form compound। when 2 or more kinds of atom, 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के परमाणु जब बिल्कुल फिक्स्ड कंपोजिशन में, नियत मात्रा में एक दूसरे के साथ रासायनिक बंध बनाते हैं, तो उसको यौगिक कहते हैं। when 2 or more than 2 different kind of atoms, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था, C6H12O6 जो बनाया था, 3 तरीके के थे उसमें। 2 or more than 2 different kind of atoms chemically combine in fixed composition। fixed composition they
फॉर्म कंपाउंड, तो उससे कंपाउंड बनता है। एलिमेंट क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इस पार्टिकल्स जो भी होंगे तो ग्रुप बहुत सारा ले लें, जैसे Fe में हमने देखा। इट इज ए ग्रुप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इट इज ए ग्रुप या कलेक्शन हो सकता है ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द ग्रॉस इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, क्योंकि ये एक ही एटम से मिलके बना है। जैसे एलिमेंट है Fe के एटम से मिलके बना है, तो जो आयरन की प्रॉपर्टी वो होगी वो Fe के एटम्स की कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टी होगी वही होगी, क्योंकि इसमें कोई दूसरा तो है नहीं। सो इसलिए इट्स प्रॉपर्टी, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, आयरन अलग होता है, कॉपर अलग होता है, गोल्ड ज़्यादा चमकता है, ये सब एलिमेंट्स हैं। इट्स प्रॉपर्टी इज, जो इसकी प्रॉपर्टी है, इज ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब मिला जुला के, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एटम, जो भी इसके एटम्स हैं उनकी मिला के वही प्रॉपर्टी है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कंपाउंड में H2O है तो ना वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी रखता है ना ऑक्सीजन की रखता है, वो तो आग बुझाता है, वाटर। So it does not have the property of its constituent atom. It does not have the properties. It does not have the property of its constituent atoms. ऐसा है। तो इसमें क्या है कि इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कि इसमें इसके टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। देयर आर 100 ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्स। सो देयर आर ए लिमिटेड भी लिख सकते हो या फिक्स्ड हो सकता है। अभी 118 या 119 हो जाए, लेकिन लिमिटेड हैं जितने भी हैं। लिमिटेड किसी समय 67 से शुरू हुए थे, अब 118 हो गए हैं। लिमिटेड का मतलब अभी जो है वो लिख दो, 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्यों इतने एलिमेंट हैं? क्योंकि इतने तरीके के एटम ही होते हैं, जिसकी कि पीरियोडिक टेबल हमने आपको भेज दी है। इतने टाइप्स ऑफ एलिमेंट, देयर आर ए लिमिटेड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एज ओनली लिमिटेड टाइप ऑफ एटम। तो एक एटम का ग्रुप ही तो एलिमेंट कहलाता है। एज देयर आर ओनली 118 टाइप्स ऑफ एटम्स, उन्हीं एटम्स का ग्रुप एलिमेंट कहलाया। जबकि ये क्या है? दीज आर अनलिमिटेड इन नंबर, मिलियंस एंड मिलियंस हैं। दीज आर, हर हफ्ते 7,000 और कंपाउंड बन जाते हैं। सो दीज आर, कार्बन के ही 50 लाख कंपाउंड हैं। दीज आर मिलियंस इन नंबर। एंड अनलिमिटेड in day-to-day life various compounds are getting synthesized। कोई पेप्सोडेंट बना देता है, कोई कोलगेट बना देता है, सब मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ अलग अलग तरीके का है, लेकिन जैसे प्योर सब्सटेंस में भी बनाए जा सकते हैं कार्बन के कई कई तरीके के। तो देर आर मिलियंस इन नंबर एंड अनलिमिटेड, उनका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। नाउ दे आर सब डिवाइडेड into metal, non-metals and metalloids. They are subdivided into metal, non-metal and metalloids. There is no such subdivision. There is
नो सच सब डिवीज़न, इसमें ऐसा कोई सब डिवीज़न नहीं है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, जैसे H2O जो भी होगा इसमें मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें कोई ऐसा सब डिवीज़न नहीं है। बाकी इसके एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि एक मेटल का लिख लो आयरन, एक नॉन मेटल का लिख लो हाइड्रोजन गैस, और एक आप लिख लीजिए मेटलॉइड का बोरॉन। इसमें आप वाटर लिख लीजिए, CO2 लिख लीजिए, वाटर प्योर है, H2O दो से मिलकर बना हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, खाने वाला नमक। इसी तरीके से C6H12O6 ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि दीज ऑल आर कंपाउंड्स। तो हमने कंपाउंड और प्योर सब्सटेंसेस में डिस्क्रिमिनेट कर दिया। आप ज़रा देखें, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो भी मेटल और नॉन मेटल में डिफ्रेंशिएटेड हैं। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल में डिफरेंस देखिए। सो ये क्या होते हैं मेटल्स? दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस, इनमें लस्टर होता है, शाइनी होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, उनमें ऐसा कुछ लस्टर नहीं होगा। सो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको बताया जा चुका है। जैसे ये सब देखो नॉन मेटल्स, तो ये कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया, और इसके बाद क्लोरीन गैस हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इनमें लस्टर नहीं होता। जबकि जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, उनमें लस्टर होता है। सो इसलिए दे आर लस्टरस, शाइनी, एंड दे आर नॉन लस्टरस। इनमें लस्टर नहीं होता। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब है बीटन इनटू शीट्स, डक्टाइल का मतलब है ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये हमने पीछे लिखा दिया है, नहीं तो नहीं लिखा है तो आप ये कह सकते हैं कि आघात वर्धनीय है, इनमें आघात करो तो बढ़ते हैं। और ये डक्टाइल है, तन्य हैं, इनसे तार खींचे जा सकते हैं। सो ये न तो मेलिएबल हैं, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स, and neither can they be drawn into wires. So they are neither malleable nor ductile ना तो malleable है ना ductile है। इसके अलावा जो मेटल हैं दे आर सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब होता है? when banged, अगर इनको चोट करो then they give ringing sound, तो उसको कहते हैं कि ये गुंजायमान होते हैं। जैसे घंटी में आवाज़ करो तो टन ऐसे आएगी, तो सोनोरस हैं। दे आर नॉन सोनोरस, और कोयले पे आवाज़ करो कुछ नहीं आएगी। सो दे आर नॉन सोनोरस। मोस्टली दे आर ग्रे और सिल्वर, मोस्टली दे आर ग्रे, या तो ये सलेटी रंग के होते हैं या सिल्वर, रुपहले। सो ग्रे और सिल्वर होते हैं, अभी आपको दिखाया ये सब ग्रे और सिल्वरी कलर के तो हैं।
जबकि दे आर कलरफुल, हमने आपको नॉन मेटल में भी दिखाया था, सल्फर कार्बन, सल्फर येलो था, कार्बन ब्लैक था, ब्रोमीन रेड ब्राउन था, क्लोरीन येलो था, सबका अलग अलग कलर था। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, वेरियस कलर्स, तो ये बहुत कलर के होते हैं। जैसे कि कार्बन ब्लैक है, सल्फर येलो है, तो कार्बन ब्लैक, सल्फर येलो, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन रेड ब्राउन, ऐसे होता है ये सब, तो अलग अलग कलर के होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये क्या करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में एक तरफ हीट करोगे दूसरी तरफ गर्म हो जाएगा, मेटल को बिजली से टच करोगे आपको शॉक लग जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल कैन बियर लोड्स, अगर उस पर लोहे की तार पर मोटी तार हो क्रेन वाली और उसमें आप एक कार भी उठा सकते हो, दे कैन बियर लोड्स। बहुत बड़े बड़े जो ब्रिजेज हैं वो मेटल के ही तो बने होते हैं, दे कैन बियर लोड या टेंशन, उस पर टेंशन दी जा सकती है, एंड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, सो हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन को बियर कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे तार हम फैलाते हैं कपड़ों वाला तो खूब टेंशन दे के फैलाते हैं जिससे कि वो टाइट बना रहा है, उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। सो दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। दे डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। They have high melting and boiling point. They have high melting point. मेटल इतनी आसानी से मेल्ट नहीं किया जा सकता। And boiling point. They do not have high melting point and boiling point. हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये 25 डिग्री में ही बहुत सारे गैस हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ज़्यादातर तो इसमें आप देखेंगे तो 12-13 तो गैस ही हैं, सारे तो गैस हैं। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 2500 डिग्री तक इसे मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके गर्म करना पड़ेगा, तब मेल्ट होगा 2500 डिग्री सेल्सियस, और ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस हैं, तो वो तो बॉयल हो चुके, अब तो स्टीम बन चुके, तो गैस हैं। They have high density. They have high density. जबकि लो डेंसिटी ये गैस हैं, कोयला भी हल्का होता है। They have low density. Mostly they are solid. Mostly solid. मोस्टली गैसेस, ज़्यादातर इनमें गैसेस हैं। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके अलावा मेटल्स आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं, कंप्रेस नहीं किए जा सकते। सो मेटल्स आर हार्ड, they are not hard.
इफ सॉलिड, अगर ये सॉलिड हैं देन दे आर ब्रिटिल, उन पे बैंग करो तो टूट जाएगा। जैसे कार्बन है, कोयला है, सल्फर है, उस पर हैमर मारोगे तो चूर चूर हो जाएगा। इफ सॉलिड देन ब्रिटिल, टूट जाएगा। ये नहीं टूटेगा, मेटल पे आप लोहे पे चोट करो टूट जाएगा। सो नॉट ब्रिटिल, हैमर्ड इनटू पीसेस। ब्रिटिल का मतलब है कि हैमर्ड इनटू पीसेस, जबकि ये नॉट ब्रिटिल है। These are the some properties of metals and non-metals. तो इनमें आपको कुछ एग्जाम्पल सब लिखने होंगे, तो कुछ लिख लीजिए। जैसे सिल्वर, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। यहाँ क्या लिखोगे? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस नॉन मेटल्स। अब देखिए, ये तो बात हमने कर ली कि मेटल्स एंड नॉन मेटल के क्या डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो भी दो तरीके का होता है। मिक्सचर कौन कौन से तरीके का होता है? तो प्योर सब्सटेंस की एक कैटेगरी हमने आपको बताई कि दैट इज प्योर सब्सटेंस होते हैं, और दूसरे होते हैं मिक्सचर। फिर मिक्सचर के सब डिवीजन्स हैं। तो मिक्सचर के क्या सब डिवीजन हैं वो ज़रा देखें। तो मिक्सचर इज सब डिवाइडेड into two types. Those are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous और ये heterogeneous. Homogeneous mixtures are those which have even compositions. So these mixtures are having even composition. एक जैसा composition, पहला सिप जैसा रहेगा वैसा लास्ट रहेगा composition throughout. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं वो एक जैसे ही रहते हैं। सो या ये भी लिख सकते हो, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा ही है। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन है। सो दीज आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दीज मिक्सचर्स आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे एग्जांपल के तौर पर मिल्क इसमें आएगा, ब्लड आएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सैंड इन वाटर आएगा, डस्ट इन एयर आएगा। और इसके केस में क्या आएगा? इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आएगा सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में डाल दें। इसके अलावा शुगर इन वाटर या ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर,
शुगर इन वाटर। तो कभी भी आईवी चढ़ता है तो क्या नर्स बोतल को हिलाती है? उसको मालूम है कि ये तो इवन कंपोजिशन, इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ही है, वो सीधा लगा देती है। तो इसलिए इसका एक जैसा कंपोजिशन है। आईवी चाहे जितने दिन तक रखा हो उसमें कभी भी ग्लूकोज नीचे नहीं बैठेगा। तो इसलिए दे आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर। 1 महीने के लिए नमक पानी बोतल में बंद करके चले जाओ, वैसा ही रहेगा। सो दे आर क्वाइट स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं। सो नाउ इसकी जगह आप ऐसा कर लें, दे आर वेरी स्टेबल। वेरी का मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो हम उसकी कैटेगरी बना पाएंगे। दे आर वेरी स्टेबल, दे आर लेस स्टेबल। अगर मिल्क को रख दो तो थोड़ी देर में फट जाएगा, दही बन जाएगी। एक बूंद इसमें आप लेमन डाल दें, नींबू, तो ही फट जाएगा। ब्लड है, ब्लड में हिलाना पड़ता है, तो उसका एक सैंड नीचे बैठ जाएगा। कमरा बंद कर दो तो डस्ट नीचे बैठ जाएगी, तो कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए चॉक इन वाटर, चॉक नीचे बैठ जाती है, चॉक इन वाटर। तो दे आर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है। देयर कंपोनेंट्स, अगर आप चाहोगे सॉल्ट इन वाटर, नमकीन पानी को फिल्टर पेपर से अलग कर लो तो कुछ नहीं होगा। फिल्टर पेपर में रेसिड्यू, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे भी नमकीन पानी ही होगा। तो इसलिए इट्स ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि सारे के सारे नीचे पास हो जाएंगे। अगर आप सिरप है, मीठा पानी भी करोगे तो उसमें भी यही हाल है। तो फिल्टर पेपर एक न्यूज़पेपर की तरह ही होता है, वाइट कलर का। तो फिल्टर पेपर से अगर आप सेपरेट करोगे तो सेपरेट नहीं कर सकते हो इसको। तो इसके कंपोनेंट्स, देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। आप ये नहीं कर सकते कि नमक है तो नमक ऊपर रह जाए, पानी नीचे आ जाए, ये बिल्कुल ना, ग्लूकोज में भी ऐसा नहीं कर सकते हो। देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्यों नहीं किया जा सकता है? एज ऑल कंपोनेंट पास थ्रू फिल्टर पेपर। पास थ्रू फिल्टर पेपर, सारे कंपोनेंट फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं इसके कंपोनेंट्स कि सब फिल्टर पेपर से निकल जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। चॉक और पानी का सलूशन है, अगर आप उसको न्यूज़पेपर से करोगे तो चॉक ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। सैंड इन वाटर में भी ऐसा कर सकते हो। और डस्ट इन एयर है, तो जो एसी का फिल्टर है डस्ट को रोक लेता है, हवा को जाने देता है। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं। इवन डिटॉल इन वाटर, जो कि इसी तरीके का मिक्सचर है, उसको माइक्रो फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर 10 पैसे का आता है, माइक्रो फिल्टर पेपर 2 रुपये का आता है। तो इसलिए डिटॉल है सोप इन वाटर, सोप ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे पहुंच जाएगा, तो माइक्रो फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। सो डिटॉल इन वाटर भी इसका टाइप है। और सोप इन वाटर, तो इसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है। नाउ इसके अलावा देयर साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये बहुत छोटे हैं। देयर साइज इज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, जो भी पार्टिकल है। देयर साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ
पार्टिकल्स, इसीलिए तो सब फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, इतने छोटे हैं। इसको कहेंगे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं 1 nm, जबकि देयर साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, इससे बड़े होंगे। देयर साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। अब देखें कि जो ये हैं इतने छोटे हैं कि अगर लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट को ये बिखेर नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हो, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी नुकीली कील्स हों, जैसे नेल्स होती हैं, उस पर मोती की माला पटको तो मोती की माला बिखरेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत पतले पतले शार्प एंड्स हैं, और ज़मीन में पटको तो बिखर जाती है। यानी लाइट को स्कैटर करने का मतलब माला पटको ज़मीन में तो बिखर जाए, उसको कहते हैं स्कैटरिंग। उसी से लाइट का पाथ शो होता है, और इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टिंडाल इफ़ेक्ट। तो जिसके पार्टिकल बड़े होंगे तो वो पार्टिकल क्या करेंगे, इसके पार्टिकल बड़े हैं 1 नैनोमीटर से, तो लाइट जब इस पर पड़ेगी तो लाइट पड़ने पर वो इधर इधर बिखरा देंगे लाइट को चारों तरफ। और इसके पार्टिकल छोटे हैं तो लाइट अगर इस पर आएगी भी तो वो ऐसे ऐसे करके मुड़ के चली जाएगी, बिखरा नहीं पाएंगे। तो जब बिखरा ही नहीं पाएंगे तो लाइट का पाथ क्या दिखाएंगे। तो इस तरीके से इस इफ़ेक्ट को कहते हैं टिंडाल इफ़ेक्ट। ये टिंडाल इफ़ेक्ट शो नहीं करते, ये टिंडाल इफ़ेक्ट शो करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में जैसे आप देखिए तो यहाँ पर ये है सॉल्ट इन वाटर, ये है होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में यहाँ से लाइट डाली जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, और वही लाइट वहाँ गई, इधर टॉर्च रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें पाथ नहीं, इतने छोटे पार्टिकल हैं। अब छोटे पार्टिकल हैं तो लाइट शो ही नहीं कर रहे हैं। और ये डिटॉल इन वाटर है या सोप इन वाटर, तो उसी पानी में एक ड्रॉप सोप डाल दिया गया तो देखो कैसे लाइट का पाथ शो हो रहा है। इस चीज़ को कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर शो टिंडाल इफेक्ट, होमोजीनियस मिक्सचर डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। ये बात हो गई। नाउ सो दे डू नॉट स्कैटर लाइट, दे डू नॉट स्कैटर लाइट, उसको बिखरा नहीं पाते हैं, बहुत छोटे हैं इसलिए बिखर नहीं पाती लाइट। स्कैटर लाइट hence do not show the path of light, the path of light। so जब पाथ ही नहीं दिखा रहे हैं, so they do not give tyndall effect, so they do not give tyndall effect। जबकि इनमें क्या है, दे स्कैटर पाथ ऑफ लाइट, बिखरा देते हैं, दे बड़े साइज होने की वजह से दे स्कैटर लाइट एंड शो पाथ ऑफ लाइट, शो path of light, so they give tyndall effect, इसलिए ये टिंडाल इफेक्ट देते हैं। तो सॉल्यूशन के जो भी है, होमोजीनियस मिक्सचर एक रियल मिक्सचर है, तो इसलिए इसे कहते हैं इट इज ट्रू सॉल्यूशन, इट इज ट्रू सॉल्यूशन, इसको बोला जाएगा ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारी अच्छी प्रॉपर्टी रख रहा है एक मिक्सचर की, अच्छी तरीके से मिक्सड है, वेल मिक्सड है। और जबकि इट इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन, नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, ये स्टेबल भी है, जितने दिन भी रख दो। तो ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं।
जबकि हिट्रोजीनियस मिक्सचर को नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे इट इज सब डिवाइडेड इनटू कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, वो हम देख लेंगे। सब डिवाइडेड इनटू कोलाइड, जैसे डिटॉल इन वाटर कोलाइड है और सैंड इन वाटर सस्पेंशन है। कोलाइड एंड सस्पेंशन, जो थोड़ी देर तक स्टेबल रहे वो कोलाइड है, मिल्क एक कोलाइड है, थोड़ी देर तो स्टेबल रहता है। और सैंड इन वाटर, सैंड तो झट से नीचे बैठ जाती है, तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और जिसके पार्टिकल देखे जा सकें उसको सस्पेंशन कहते हैं। डिटॉल को नहीं देख सकते हो, हाँ इसको फिल्टर कर सकते हो माइक्रो फिल्टर से, तो ये कोलाइड हुआ, हम इसको अलग से देखेंगे। देयर इज नो सच बाइफर्केशन इन दिस, इसमें कोई सब डिवीजन नहीं है। देयर इज नो सच सब डिवीजन इन इट। ऐसा इसमें कोई भी वो नहीं है। अब देखिए ये इसमें क्या क्या आएंगे, एलॉय आएंगे। एलॉय का मतलब क्या होता है कि जैसे ब्रास, पीतल के बर्तन होते हैं भगवान के अलमारी में, तो वो ब्रास है। कॉपर और जिंक का बना हुआ, कॉपर और जिंक को मेल्ट करके मिला दो तो ब्रास बन जाएगा। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिला हुआ है। अलग अलग मेटल को अगर मेल्ट करके मिक्स कर दोगे तो एलॉय बन जाता है। तो एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरीके से सॉल्ट इन वाटर, और इसमें कोलाइड के नीचे लिख देते हैं डेटॉल इन वाटर, और इसके नीचे लिख देते हैं सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। अब इसमें जो हमारा ये है इसको कहेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, और इसमें ये सस्पेंशन है और ये कोलाइड है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।